बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि ई कैट का टेस्ट 30 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी प्रेपरेशन इंतहाई अच्छी होगी। आज की इस वीडियो में हम कुछ वैल्यू एडिशंस करेंगे जिसके थ्रू आपकी प्रेपरेशन को और आपके आने वाले टेस्ट को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज़ रिगार्डिंग द फाइनल इंस्ट्रक्शंस, जो कि आपके साथ हम इस प्लेटफॉर्म से शेयर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो टेस्ट का फेजेस हैं वो 3 फेजेस में चलेगा: बिफोर टेस्ट, ड्यूरिंग टेस्ट एंड आफ्टर टेस्ट। बिफोर टेस्ट जिन चीज़ों पे हमने फोकस करना है उसमें सबसे पहली चीज़ है हमारी प्रेपरेशन। और प्रेपरेशन के लिए एक फार्मूला अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो दैट इज़ EMD फार्मूला: ईजी, मीडियम एंड डिफ़िकल्ट। वाइल प्रेपरेटिंग हमने सबसे पहले फोकस करना है अपने डिफ़िकल्ट मटेरियल के ऊपर, वो मटेरियल जो हमें बार बार भूल जाता है या हमें परेशान करता है। हमने सबसे पहले उसको फोकस करना है, देन गो फॉर द मीडियम, और एंड पे हम इजी वाले को रिवाइज करेंगे। और साथ ही साथ जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप एक सेपरेट पेज पे लिख लें ताकि आप उसको बार बार गो थ्रू करते रहें, रिवाइज करते रहें और टेस्ट तक आपके माइंड में वो जहन नशीन हो जाएं। दूसरा फेज आता है हमारे पास ड्यूरिंग टेस्ट। ड्यूरिंग टेस्ट हमने जिन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो पेपर पे दी गई इंस्ट्रक्शंस हैं आपने उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और एग्जामिनर जो इंस्ट्रक्शंस आपको फॉरवर्ड कर रहा है उसको अच्छे तरीके से सुन लेना है। सेकेंडली, जब आप पेपर स्टार्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि ई कैट के टेस्ट में आपको 100 MCQs दिए जाएंगे और 100 मिनट दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। दैट्स मीन कि आपके पास 1 मिनट में 1 MCQ सॉल्व करने का टाइम होगा। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैंने 1 मिनट ही यूटिलाइज करना है। वी ट्राई कि हम 1 मिनट से पहले अपने MCQ को सॉल्व कर लें। अब इस स्पीड को मैनेज करने के लिए आपने अगेन EMD फार्मूला को अप्लाई करना है जिसमें इजी, मीडियम, डिफ़िकल्ट, बट दैट टाइम हम स्टार्ट करेंगे इजी टू डिफ़िकल्ट। सबसे पहले हम इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देन मीडियम और एंड पे डिफ़िकल्ट। दैट इज़ वाई कि हमारा जो टाइम इजी से सेव होगा उसको हम यूटिलाइज कर रहे होंगे मीडियम में, देन हम उसे यूटिलाइज करेंगे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के अंदर। इस तरह से हम अपने टेस्ट के टाइम को ईजीली मैनेज कर लेंगे और अपना टेस्ट टाइमली कंप्लीट कर सकेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ई कैट ने इस साल नेगेटिव मार्किंग ख़त्म कर दी है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम तमाम के तमाम MCQs अटेम्प्ट करके आएँ, कोई भी MCQ अनअटेम्प्टेड छोड़कर ना आए। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपके साथ और शेयर करता चलूँ, डियर स्टूडेंट्स, आप जब MCQs को सॉल्व करने जा रहे हैं तो देयर आर 5 स्टेप्स जिनको आपने फॉलो करना है वाइल अटेम्प्टिंग द सिंगल MCQ। सबसे पहले रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, कि एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या है। स्टेटमेंट को चबा चबा कर पढ़ें, उसमें से जो कीवर्ड है उसको फाइंड आउट करें और देन हम उसकी ऑप्शंस को अच्छे तरीके से रीड आउट करेंगे कि उसके अकॉर्डिंगली एग्जामिनर ने मुझे ऑप्शन दी क्या है। देन थिंक फॉर ए वाइल। सेकेंड स्टेप में हम थोड़ी देर के लिए सोचेंगे कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट बेस्ट ऑप्शन कौन सी हो सकती है। द थर्ड स्टेप इज सॉल्व इफ इट नेसेसरी। आपके पास जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व करके देखें। और मैं ये क्लियर करता चलूं डियर स्टूडेंट्स कि सॉल्व करने का मतलब हवा में सॉल्व करना नहीं है, आपने उसको पेपर पे सॉल्व करना है। और सम टाइम पेपर पे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो आंसर आपके माइंड में होता है वो चेंज हो जाता है, तो हमने उसको लाजमी सॉल्व करके देख लेना है। एंड द फोर्थ थिंग इज जस्टिफाई योर आंसर। आपने ऑप्शन A सेलेक्ट किया है तो क्यों सेलेक्ट किया है, B C D रिजेक्ट किया है तो क्यों रिजेक्ट किया है, इसकी जस्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप 100% श्योर हैं कि ऑप्शन A ठीक है तो 200% श्योर होने चाहिए कि B C D गलत क्यों है। द लास्ट थिंग इज केयरफुलनेस। आपने केयरफुली अपने बबल्स को फिल करना है, बबल को ध्यान से फिल करना है। जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है, जिस क्वेश्चन का आप आंसर करने जा रहे हैं उसी का बबल आपने फिल करना है। ऐसा ना हो कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा है और बबल क्वेश्चन नंबर 7 का फिल कर दिया, तो अल्टीमेटली ये एक रॉन्ग MCQs कंसीडर होगा और इसके थ्रू हमारे मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये वो इंस्ट्रक्शंस थी जो ड्यूरिंग पेपर हमने आप लोगों के साथ शेयर की। अब एक चीज मैं आपको यहां पे और बताता चलूं कि एंट्री टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ योर कॉन्फिडेंस। ये आपके कॉन्फिडेंस का भी टेस्ट है। एग्जामिनर समटाइम आपको इंतहाई मुश्किल सवाल भी देगा ताकि आप लोग जो हैं वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, हम अपने नर्व्स पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। तो एक चीज माइंड में रखिएगा कि आपकी प्रेपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। अगर पेपर मुश्किल आ रहा है तो सबके लिए मुश्किल है, अगर आसान आ रहा है तो सबके लिए आसान है। कंसीडर योरसेल्फ द मोस्ट इंटेलिजेंट
पर्सन इन द हॉल। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये होना चाहिए कि अगर ये सवाल आपको नहीं आता तो हॉल में और किसी स्टूडेंट को नहीं आता। और जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो एक दफ़ा क्रॉस चेक लाजमी कर लें कि आपने सारे एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट कर दिया है, कोई एमसीक्यूज़ रह तो नहीं गया। और जब आप हॉल से बाहर आएँ तो आफ्टर टेस्ट कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, दैट इज़ कि हमने उसको किसी के साथ डिस्कस नहीं करना, उसको अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता मुझे बेहतरीन एनालिसिस है मेरे पास कि मैंने टेस्ट में क्या किया है, कितने एमसीक्यूज़ आते थे, कितने ठीक हैं, कितने गलत हैं। एक एनालिसिस, रफ सा एनालिसिस हमारे माइंड में मौजूद होता है। मैंने उस एनालिसिस को अपने साथ रखना है, उस एनालिसिस की बेस पे अपने अगले टेस्ट की तैयारी जो है वो बेहतरीन करनी है, ताकि जो मिस्टेक्स मुझसे इस टेस्ट में हुई हैं मैं उन्हें नेक्स्ट टेस्ट में रिपीट ना करूं। साथ ही साथ स्टूडेंट कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जैसे ही आपको पता चले कि आपका सेंटर कौन सा है, काइंडली उसको कुछ दिन पहले आप एक दफ़ा विजिट लाजमी कर लीजिएगा, ताकि आपको पता हो कि आपके घर से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है और आप टाइमली अपने सेंटर पे पहुंच सकें। सेकंड, आप लोग टेस्ट देने जाने से पहले अपनी नींद पूरी करके जाइएगा, रेस्ट करके जाइएगा, ताकि आप फ्रेश माइंड के साथ अपने टेस्ट को परफॉर्म कर सकें। द थर्ड थिंग इज़, अपने पेरेंट्स से लाजमी कहिएगा कि वो आपके लिए दुआ करें, ख़ुद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कीजिएगा, अपना राब्ता जो है वो अपने रब के साथ कनेक्ट करें, ताकि हमारा जो पेपर है वो हमारे लिए आसान हो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद जो है वो सामने हाल हो जाए तो हमारे लिए मुश्किल पेपर भी आसान हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो हमने आपके साथ शेयर की, ताकि आप बेस्ट प्रिपरेशन के साथ साथ अपना टेस्ट भी बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर सकें। इस वीडियो का इख्तिताम इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आसानियां पैदा करें और हमें दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने वाला बनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर टेस्ट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।